निशा जी के नुस्खे। अरे निशा भाभी, ये भैया का पुराना टी शर्ट कहाँ से मिला आपको? वो तो इसे फेंकते ही नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अब आप ना इसे फेंक दोगी। हम तो चीजें फेंकने में विश्वास ही नहीं रखते। इस टी शर्ट का भी कुछ नया बन सकता है। आज इस टी शर्ट से ना हम तकिए का कवर बनाएंगे। इस पुराने टी शर्ट से? हाँ, इसके लिए चाहिए एक पुरानी टी शर्ट, चौक, कैंची, स्केल या इंची टेप, नापने के लिए तकिया। टी शर्ट को टेबल पे फैला दें और तकिए को बीच में रख के इर्द गिर्द सफेद चौक से निशान लगा लें। फिर स्केल से लकीरें जोड़ लें। एक चौकोर बनेगा। चौकोर के बाहर 3 इंच की दूरी पे बड़ा चौकोर बनाएं। अब बड़े चौकोर को काट लें। अब 1 इंच मोटी धारियां चारों तरफ से काटें। बची हुई धारियों को 3 तरफ से गांठ लगा दें। छोटी तरफ से तकिया कवर के अंदर डालें और फिर गांठ लगा लें। आपका तकिया कवर तैयार है। टी शर्ट का कपड़ा कितना मुलायम होता है, और सोचिए अगर तकिए का कपड़ा मुलायम हो तो नींद कितनी अच्छी आएगी ना। मान गए निशा भाभी, बिना सिए बिना मशीन के इतना खूबसूरत कवर बनाया आपने, और भैया की पुरानी टी शर्ट भी काम आ गई। आज फिर हमने एक पुरानी चीज को नया रूप दे दिया। इसे अंग्रेजी में रिसाइकलिंग कहते हैं। जैसे ये टी शर्ट को देखो, हमने तकिए का कवर बना दिया। किसी जादू से कम नहीं है ना। रिसाइकलिंग से पुरानी चीजें वापस इस्तेमाल में तो आती ही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण भी बचता है। तो रिसाइकल करें और पर्यावरण को बचाएं। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी, टेलर ने कुर्ती तो बढ़िया सी दी, और तो और ये बचा हुआ कपड़ा भी दे दिया। अब आप बताइए, इस्तेमाल में आएगा या कचरे में फेंक दें? अरे कचरे में नहीं जाएगा, इससे तुम्हारे गहनों के लिए एक सुंदर सा पिटारा बनेगा। जूते का डब्बा खोल लें, ढक्कन अलग कर दें और एक सुंदर कपड़ा डब्बे को ढकने के लिए काट लें। डब्बे को कपड़े पर रख दें। अब किनारों पे गोंद लगाएं और कपड़ा अंदर की तरफ घुमा के डब्बे पे चिपका दें। अब गत्ता लेकर उसका एक टुकड़ा काट लें। टुकड़ा डब्बे के अंदर फिट होने लायक बड़ा होना चाहिए। उसे गोंद लगाकर चिपका दें। इससे कपड़ा छुप जाएगा। अब जूते के ढक्कन की अंदर की तरफ रुई चिपका दें। फिर कपड़े से पहले की तरह ढक लें। डब्बा सजाने के लिए लेस चारों तरफ चिपका दें। अब डब्बे के अंदर खांचे बनाने हैं। इसके लिए गट्टे की 3 बराबर पट्टियां लें। कैंची से 2 पट्टी को एक साथ बीच से थोड़ा काट लें। तीसरी पट्टी को 2 जगह से थोड़ा काट लें। अब बीच से कटी पट्टियों को एक साथ जोड़ दें ताकि आपको छोटे छोटे खांचे मिल जाएं। इसे डब्बे में लगा दें और आपका गहनों का पिटारा तैयार है। वाह निशा भाभी, आप तो लाजवाब हो। चीज एक और इस्तेमाल अनेक। तो घर में जरा नजर घुमाइए और देखिए कि आप कौन सी चीज को अनोखा इस्तेमाल दे सकती हैं। इसी में कलाकारी है। निशा जी के। निशा जी, ये सारी की सारी सीरीज बर्बाद हो चुकी हैं। एक गाना सही से नहीं चल रहा। अब तुम ही देखो, अगर ये तुम्हारे कुछ काम आती है तो। ये सीरीज मेरे तो क्या पूरे घर के काम आ सकती हैं। इन्हें ना हम घर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक पुरानी सीडी, सुंदर कपड़ा, गत्ता, रंग बिरंगी सुतली, गोंद, रिबन, कैंची और मार्कर। गत्ते पे सीडी रख लें। उसके बाद मार्कर की मदद से सीडी का आकार गत्ते पे बना लें। इसे साइड में रख लें। कपड़े को उल्टा करके टेबल पे बिछा दें। उस पे सीडी रख के कपड़ा चिपका दें। छोटा सा रिबन काट के दोनों तरफ मोड़कर हुक बना लें और सीडी पे चिपका दें। ये सीडी की सजावट टांगने के काम आएगा। अब गद्दा सीडी पे चिपका दें।
अब सीढ़ी पलट दें और रंग बिरंगी सुतली से सीढ़ी का बॉर्डर बना के चिपका दें। अब किनारे पे उसे बांध दें। सीढ़ी की सजावट तैयार है। इन सीढ़ी से बनी सजावट को आप दीवार पे भी लगा सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अरे वाह निशा जी, सीडी से गाने बंद हो गए, लेकिन इस खराब सीडी को एक नया सुर मिल गया। सुर तो साथ ही होते हैं, लेकिन उन सुरों से आप नया संगीत जरूर बना सकते हैं। तो अब नए सुर नहीं, आपका अपना नया संगीत बनाएं। अजीब नुस्खे। अरे वाह निशा जी, रद्दी खरीद लाई हो या फिर गिनती भूल गई हो? इतनी सारी बोतलें क्यों गिन रही हो? गिनती क्यों भूलेंगे भला? हम आपके इंतजार में एक एक घंटा गिन के जो बिताते हैं, ये सब तो हम कंदील बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कंदील नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। ये पानी भरने के काम आती हैं। लाइए हमें दीजिए। पानी भरने के लिए और भी बोतलें हैं। और चश्मा किसे लगाना पड़ेगा ये तो अब भी पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, इससे तुम कंदील कैसे बनाओगी? अभी बताते हैं। कंदील बनाने के लिए हमें चाहिए मिर्ची लाइट्स वाली 2 वायर, कटर, मार्कर, स्केल और गोंद। बोतलों के निचले भाग का हिस्सा 1 कप के जितना काट लें। इसके लिए स्केल से 2 इंच के अंतर पर मार्क लगाएं। बाद में कटर की मदद से काट लें। ऐसे सभी बोतल काट लें। बोतलों के निचले भाग में मिर्ची लाइट्स लगाने के लिए छेद बना दीजिए और बोतलों को एक दूसरे से गोंद लगाकर जोड़ दीजिए। बोतलों का निचला हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए। अब 12 बोतलों को एक गोलाकार में रख दीजिए। अब 9 कटी बोतलों का एक और गोला बनेगा जो हम पहले वाले गोले के ऊपर जोड़ेंगे। मतलब पहला गोला 12 बोतलों का, दूसरा 9 बोतलों का। अब आखिरी गोले के लिए 6 कटी बोतल लेकर गोले में बची हुई जगह में पहले की तरह जोड़ेंगे। अब मिर्ची लाइट्स गोंद की मदद से लगा देंगे। अब दोनों भागों को गोंद से जोड़ देंगे। इसी तरह आप घर में रखे प्लास्टिक के ग्लास, मावा केक पेपर या स्टाइरोफोम ग्लास से भी कंदील बना सकते हैं। ओहो, घर के सभी कमरों की पुताई पूरी हो गई। साल भर में उतरेगा तो अगले साल फिर रंगवा लेंगे। क्यों बीवी जी? अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रंग उतरेगा ही नहीं। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। अरे निशा जी, पूरा का पूरा घर बिखरा हुआ है। जहाँ देखो सरू का मेकअप, उसकी लिपस्टिक, रबर, पेंसिल और ना जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। एक डब्बा लाके सारा सामान उसमें डाल दो ना। बात तो सही है, मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है अगर घर तरीके से ना हो तो। एक आइडिया है, हम प्लास्टिक की बोतलों का एक डिब्बा बनाएंगे जिसमें सारी छोटी चीजें जो बिखरी पड़ी होती हैं उन्हें रख सकते हैं। इसके लिए चाहिए 6 प्लास्टिक की बोतल्स, चमकी, गोंद, स्केल, मार्कर पेन। सबसे पहले बोतल के निचले भाग पर स्केल और मार्कर की मदद से 3 इंच ऊंचा निशान लगा लें। ऐसे ही सारी बोतल पे 3 इंच ऊंचा निशान लगा लें। अब बोतल को निशान लगी जगह पर काट लें। ऐसे ही सारी बोतल काट लें। सारी बोतलें अब छोटे ग्लास जैसी बन जाएंगी। अब इन्हें थोड़ा सजा लेते हैं। अब ग्लास पे गोंद लगा दें और गोंद पे चमकी चिपका दें। ऐसे ही सारे ग्लासेस पे गोंद लगा के चमकी चिपका दें। अब 3 ग्लास लेकर कोनों पर गोंद लगाकर चिपका दीजिए। 3 की लाइन के ऊपर 2 ग्लास चिपका दें। अब आखिरी ग्लास को सबसे ऊपर चिपका दें। अनोखा डब्बा तैयार है। अब देखिए हमने अलग डिजाइन करके इसको कितनी सारी चीजें रखने में इस्तेमाल कर दिया है। सरू के लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, स्टेशनरी जैसे कि रबर, शार्पनर, यहाँ तक कि धागे भी इसमें रख लिए हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि हर कोना सही से सेट हो गया। ऐसा ही होता है, जब घर में सब चीजें ढंग से रखी गई हो तो कितना खूबसूरत लगता है। अब चीजें खूबसूरती से रखने का जादू आपको भी पता है। निशा जी के नुस्खे।